गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए ईपीएस 07 का फिर से वीडियो लेके आ गई हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोग के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों राष्ट्रीय विखंडन मॉडल किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय विखंडन मॉडल क्या है। ओके, राष्ट्रीय विखंडन मॉडल क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यह राजनीतिक और भूखंडीय टूटन का नतीजा होगा। यह राजनीतिक और भूखंडीय टूटन का नतीजा होगा। जातीय काबिलाई और रंगभेदी अलगाववादी आंदोलन की वजह से बड़े राज्य टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बदल सकते हैं, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया आदि। आज ये टूटकर अनेक संपूर्ण राज्यों में परिणत हो गए हैं। दोबारा से समझिए कि राष्ट्रीय विघटन मॉडल क्या है। यह राजनीतिक और भूखंडीय टूटन का नतीजा होगा। जातीय कबीलाई रंगभेदी अगलवादी आंदोलन की वजह से बड़े राज्य टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बदल सकते हैं, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया। आज ये टूटकर अनेक संपूर्ण राज्यों में परिणत हो गए हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल। यह प्रलयकाली परमाणु युद्ध के बाद की दुनिया होगी। अगर इस तरह का कोई युद्ध होता है तो उसके बड़े सख्त नतीजे सामने आएंगे। ऐसी स्थिति में जो राज्य सबसे ज़्यादा निरंकुश होगा वही रोटी मकान व दारू का सही वितरण कायम रख सकेगा। ऐसी खतरनाक स्थिति से निजात पाने के लिए एक विश्व प्रणाली की स्थापना करनी होगी। दोबारा से समझिए कि उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल क्या है। यह प्रलयकाली परमाणु युद्ध के बाद की दुनिया की होगी। अगर इस तरह का कोई युद्ध होता है तो उसके बड़े सख्त नतीजे सामने आएंगे। ऐसी स्थिति में जो राज्य सबसे ज़्यादा निरंकुश होगा वही रोटी मकान दारू का सही वितरण कायम कर सकेगा। ऐसी खतरनाक स्थिति से निजात पाने के लिए एक नई विश्व प्रणाली की स्थापना करनी होगी। तो दोस्तों ये भी कंप्लीट करा दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो खेल सिद्धांत के बारे में आएगा। तो उसके मैं आप लोग को आंसर समझा देती हूँ कि खेल सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में लिखिए। जो भी क्वेश्चन आए ये सबसे मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, तो आंसर्स 5 वर्ड में लिखने होते हैं। तो बस आपको रिलेट पता होना चाहिए, सही चीज़ें पता होना चाहिए, आपके आंसर्स फुल में फुल आ जाएंगे। ओके, तो चलिए खेल सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। खेल सिद्धांत विश्व राजनीति के अध्ययन के लिए एक मॉडल प्रदान करने की कोशिश करता है। ओके, खेल सिद्धांत विश्व राजनीति के अध्ययन के लिए एक मॉडल प्रदान करने की कोशिश करता है, खासकर एक अत्यंत प्रतियोगी मॉडल ने, जहाँ की फैसला लेना मुश्किल हो। ऐसा इसलिए क्योंकि विभिन्न अभिनेताओं के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है। इस अनिश्चयपूर्वक माहौल में संभावनाओं के आकलन का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए कुछ विद्वानों ने खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत एक झटके में थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर प्रिस्टन 1994 नामक पुस्तक के प्रकाशन के पास प्रकट हुआ था। इसके लेखक जॉन वॉन न्यूमैन एवं गणितज्ञ और ऑस्कर मार्गस्टन के एक अर्थशास्त्री थे। उनके अनुयायियों में से खास थे कि कार्ल ड्यूच और मार्टिन सोविक। हालांकि हाल के वर्षों में सबसे पहले अर्थशास्त्रियों ने ही अपनाया है, फिर भी संसाधनों के साथ इसका इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। ओके, दोबारा से समझते हैं खेल सिद्धांत के बारे में दोस्तों। खेल सिद्धांत विश्व राजनीति के अध्ययन के लिए एक मॉडल प्रदान करने की कोशिश करता है, खास करके अत्यंत प्रतियोगी माहौल में जहां की फैसला लेना मुश्किल हो। ऐसा इसलिए क्योंकि विभिन्न अभिनेताओं के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है। इस अनिश्चित माहौल में संभावनाओं के आकलन का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए कुछ विद्वानों ने खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत एक झटके में थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर प्रिस्टन 1994 नामक पुस्तक के प्रकाशन के पास प्रकट हुआ था। इसके लेखक जॉन वॉन न्यूमैन एक गणितज्ञ और ऑस्कर मोगेस्टन एक अर्थशास्त्री थे। उनके अनुयायी में खास थे कार्ल ड्यूच और मार्टिन सोविक। हालांकि हाल के वर्षों में सबसे पहले इसे अर्थशास्त्रियों ने ही अपनाया है, फिर संशोधन के साथ इसका इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। अपने सरलतम रूप में खेल सिद्धांत शून्य प्राप्तांक खेल का एक मॉडल है। ओके, यह द्वंद्व प्रतियोगिता की ऐसी स्थिति का होता है कि जहां एक पक्ष कुल हानि पूरी तरह के विरोधी पक्ष के लाभ के बराबर होता है। यही इस खेल का रहस्य, लाभ व हानि का योग शून्य है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के लिहाज से खेल सिद्धांत का मॉडल एक बहुदलीय शून्योत्तर प्राप्तांक खेल है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध के माध्यम के लिहाज से खेल सिद्धांत मॉडल का एक बहुदलीय शून्योत्तर प्राप्तांक खेल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि जेके द्विवेदी हमें याद दिलाते हैं कि हमें याद रखना होगा कि आज कुछ संघर्ष ऐसे भी हैं जिन्हें इस तरह सुलझाया जा सकता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी ना हारे ना कोई जीते। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि अलग अलग परिपूर्णतः स्वतंत्र देश इससे प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरे देश क्या कर रहे हैं फिर भी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और पारस्परिक निर्भरता के आधार पर पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग भी करते हैं। पारस्परिक निर्भरता की ऐसी स्थिति में राज्य इस तरह खेल खेलते हैं कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस संदर्भ में जिन दो सबसे महत्वपूर्ण खेलों के नाम सुझाए गए हैं वे हैं मुर्गा खेल और कैदी की दुविधा खेल। मुर्गा खेल की स्थिति में दो कार चालक सड़क के मध्य एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं। उनमें से अगर एक किनारे पर रुककर दूसरे को आगे जाने के रास्ते देता है तो गंभीर दुर्घटना की संभावना बनती है, जिसमें एक या दो ही चालकों की मौत हो सकती है। दूसरी ओर जो भी दूसरे को जाने का रास्ता देता है उसके प्रतिष्ठित पर आ जाती है, किंतु दुर्घटना टल जाती है। राष्ट्रों को भी अक्सर ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर कोई भी अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता। मुर्गा खेल की खास बात यह है कि दोनों निर्माताओं के पास केवल अपने हित की रक्षा का विकल्प खुला रहता है। इस क्रम में अगर दूसरे देश को फायदा पहुंच जाता है तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो देश अपनी इज्जत से चिपका रहता है उसे भारी क्षति उठानी पड़ती है। गॉट इट? कैदी दुविधा खेल में स्थिति दूसरी होती है कि कैदी के तरह एक राष्ट्र को भी दुविधा स्थिति झेलनी पड़ती है, जबकि उसे यह पता नहीं होता कि उसके दुश्मन का क्या मंशा है। इस मॉडल में हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो कैदियों को अलग अलग कमरों में रख दिया जाता है, जहां ना वे एक दूसरे को देख सकते ना आपस में बातें कर सकते हैं। खेल अधीक्षक उन दोनों से अलग अलग कहता है, तुम में से हत्या का जुर्म कबूल कर लेगा उसे न केवल बरी दिया जाएगा बल्कि जो कबूल नहीं करेगा उसे फांसी दिया जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है तब दोनों को ही छोड़ दिया जाएगा, किंतु उनमें से कोई भी इनाम का हकदार नहीं होगा। तो दोस्तों ये खेल सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विखंडन मॉडल, उत्तर परमाणु मॉडल, तो 3 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आप लोग को कंप्लीट करा दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो रिपीट करके देखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।